नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को होगा मतदान। 5वें चरण में कुल 144 प्रत्याशी मैदान में। चरण की 14 लोकसभा सीटों में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा सीट पर मतदान होना है। 5वें चरण के लिए 20 मई को 14 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां जिलों में बनाए गए मतदान केंद्रों और बूथों पर मतदान की कमान संभालेगी। मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमीरपुर में 5वें चरण के लिए मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। हमीरपुर लोकसभा 47 सीट से 18,34,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 1,221 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पीएम मोदी की यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। 2 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 मई को प्रयागराज और फूलपुर में करेंगे संयुक्त सभा। वाराणसी में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 22 मई को बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरियागंज में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। श्रावस्ती लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। वाराणसी में छात्राओं ने साइकिल से निकाली मतदाता जागरूकता रैली। लोगों से संवाद कर मतदान करने की अपील की। कहा, वोट के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे। इलाहाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के समर्थन में पहुंचे। गृह मंत्री की जनसभा मेजा के सोराव गांव में हुई और बता दें कि प्रयागराज में 25 मई को होनी है वोटिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर किया चुनाव प्रचार। उसमें आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज की लोकसभा सीटें शामिल हैं। सीएम योगी ने आजमगढ़ के मेहनगर और फूलपुर पवाई में प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में जनसभा की। इसके बाद जौनपुर के शाहगंज से प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में भी रैली की है। वाराणसी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेत से बना ईवीएम। नमो घाट पर काशी के रूपेश ने बनाई कलाकृति। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में मेरा छोटा सा योगदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। यूपी के 2 जिले गाजीपुर, बलिया लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार किया। बता दें कि गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को और बलिया लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक साथ जनसभा की है। इंडिया अलायंस के तहत इलाहाबाद सीट कांग्रेस तो फूलपुर सीट सपा के खाते में है। इलाहाबाद से उज्जवल रमन सिंह और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में दोनों नेता इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं संबोधित करते नजर आए। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए माफियाओं को चेतावनी दी है और कहा कि अब कोई गुंडा या माफिया किसी गरीब की, व्यापारी की या किसी बेटे की सुरक्षा का खतरा बन सकता है क्या कोई दुस्साहस कर सकता है? यही कारण है कि गुंडे और माफियाओं के सरगना अब चुनाव में डर रहे हैं। लखनऊ में 20 मई को होने वाले मतदान केंद्र पर हुई खास व्यवस्था। मतदान के दिन हर बूथ पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ललितपुर पहुंचे और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके पास एटम बम है, उनसे पीओके मत मांगो। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम एटम बम से नहीं डरते। बता दें कि शाह झांसी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांदा पहुंचे। बांदा में शाह ने कहा कि अगर मान लो इंडी वालों की सरकार बन भी गई तो क्या शरद पवार पीएम बन सकते हैं? ममता बहन बन सकती है क्या? लालू बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? पूछने पर कहते हैं बारी बारी से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल बाबा, ये परचून की दुकान नहीं है, ये इतना बड़ा देश है। देश चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आज के दिन पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपया करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। अब अगर तब भी कोई पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो वहां चला जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी और प्रियंका के लिए चुनाव पिकनिक है, उन्हें इटली ही जाना है, ये लौट कर आने वाले नहीं। सपा को लेकर कहा कि उन्हें परोसी हुई सत्ता मिली है, सपा के लोगों के डीएनए में ही गुंडई और माफियावाद है। अलीगढ़ में मतगणना की तैयारी तेज हो गई है। अलीगढ़ और हाथरस में शामिल 2 विधानसभाओं की होगी गणना, फिर जारी किया जाएगा परिणाम। लखनऊ कमिश्नर पहुंची स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ। चुनाव ड्यूटी के संबंध में दी जानकारी। यूपी की 14 सीटों पर कल होगा मतदान।
लखनऊ में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक। पुलिस लाइन में सभी सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट एवं लखनऊ कमिश्नरेट मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा देश के लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। वो कहते हैं कुंडा हमारी जागीर है, उनका भ्रम टूट गया है। कौशाम्बी लोकसभा के मानिकपुर में अनुप्रिया ने बयान दिया है। लखनऊ में व्यापारियों ने वोटिंग फेस्टिवल शुरू किया। इसमें 20 मई को मतदान करने वालों को खरीदारी पर मिलेगा डिस्काउंट। उंगली पर लगे स्याही का निशान दिखाना होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई गई है। आजमगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि पूरा देश मोदी में हो गया है, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं है। मैं बता दूं कि एसी में वोट नहीं है, 45 डिग्री टेम्परेचर में वोट है। रही बात शिवपाल यादव की, तो उनके दल में पहले ही भाजपा है, हाँ बाहर जरूर सपा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर पहुंचे। अखिलेश ने ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे पर कहा कि धोखेबाज विधायकों को साथ लेकर वो चुनाव जीत सकते हैं, मगर गद्दारों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने देखा होगा, अब तो आंसुओं की नदी बहने लगी है। इस बार आंसुओं का पानी खतरे के ऊपर बह रहा है। कोरोना काल में इन्होंने जो वैक्सीन लगवाई, आज वो लोगों की जान ले रही है। लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम वैक्सीन वापस लेंगे। शहर में जो वैक्सीन चली गई उसे कैसे वापस लिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर 4 जून के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों को पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। एनडीए गठबंधन ने तय किया है कि गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 4 जून के बाद 1 लाख रुपए भेजने का काम होगा। ये सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। चंदौली में नामांकन खारिज होने के बाद सड़का उतरा पूर्व सैनिक को भारतीय जवान किसान पार्टी ने घोषित किया था उम्मीदवार। पूर्व सैनिक ने अफसरों पर लगाया सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप। अब चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जनसंपर्क करेगा पूर्व सैनिक। रायबरेली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिनेश प्रताप सिंह ने दिखाई ताकत। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधायक मनोज पांडे, अपर्णा यादव भी शामिल हुए। लखनऊ में केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से अहम पहल की शुरुआत की गई है। लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि जो लोग वोट करने आएंगे उन्हें मुफ्त में दवा की डिलीवरी दी जाएगी। मई में 2 बार एक व्यक्ति को दवा डिलीवरी करने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उंगली पर लगे स्याही के निशान को दिखाना होगा। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के लखनऊ अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि जो भी कर्मचारी 20 मई को वोटिंग करेगा उसे 1 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। वहीं संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से बख्शी का तालाब क्षेत्र में पोलिंग बूथ बनाए जाने के लिए असहाय लोगों को वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। कैसरगंज में वोटिंग से ठीक पहले गरमाई राजनीति। ब्रजभूषण ने खुद को महंत अवैधनाथ का शिष्य घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एक जातिगत पोस्ट से क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लखनऊ में कई जगहों पर डिस्काउंट देकर वोटर्स को लुभाया जा रहा है। इसमें टेलर्स एसोसिएशन की ओर से लोगों को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं ज्वेलर्स की दुकान पर भी मेकिंग चार्जेस में 25% की छूट रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया 30 अंडर 30 में यूपी के कुशाग्र जैन को भी स्थान मिला है। और कानपुर निवासी 23 वर्ष के कुशाग्र ने दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए एक विशेष ग्लव्स तैयार किया है। एशिया में 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रतिभावान युवाओं में शामिल कुशाग्र ने बताया कि पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग या तो देख नहीं सकते हैं या फिर नाक के बराबर ही देख पाते हैं। डिवाइस न केवल ब्रेल लिपि पढ़ने में मदद करेगी बल्कि उन्हें ब्रेल लिपि सिखाने का भी काम करेगी। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अब FIR AI सिस्टम की शुरुआत हो गई है और इसे FAI का नाम दिया गया है। AI सिस्टम बताएगा कि FIR में कौन सी धाराएं लगाना उपयुक्त होगा। बिजनौर गांव गंगूड़ा में जंगल में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 6 से 7 श्रमिक बुरी तरह से झुलसे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वाराणसी में नगर निगम के द्वारा सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन निगम के इस काम से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। नगर में 320 मीटर पाइपलाइन 1 माह में नहीं बिछा पाई कार्यदायी संस्था। घरों में नहीं पहुंच रहा बेहतर पानी। सीतापुर में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चालक DCM छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वाराणसी में PNU क्लब में हुआ महिला डे नाइट क्रिकेट T10 क्रिकेट मैच में महिलाओं ने 1 जून को मतदान का दिया नारा। टीम प्रिंसेस ने क्वींस को हराया।
पीलीभीत में दयालपुर के प्रधानपति पर जानलेवा हमला, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित की पत्नी नाराज। प्रधानपति की पत्नी ने माधो टांडा पुलिस पर लगाया आरोप, आरोपियों पर 307 SC एक्ट लगाना भूल गई पुलिस। एसपी ने एडिशनल एसपी को निर्देश दे दिए हैं। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय से पत्रकारिता म्यूजियम साइंस में एडमिशन शुरू। मासकॉम में 2 साल का पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करें। फतेहपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या हो गई। अज्ञात बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाराणसी में समर कैंप के समापन पर छात्र छात्राओं की आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं जो विज्ञान, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। फतेहपुर में पति ने पत्नी का अपहरण करके हत्या कर दी। गांव के बाहर जंगल में मिला महिला का शव। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित महिला ने 2017 में दर्ज कराया था मुकदमा। वाराणसी से गोरखपुर कैंट तक जाएगी बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस। 19 से 20 मई तक बदला रहेगा स्टेशन। गाड़ियों के लेट लतीफी से यात्री हुए परेशान। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे के किनारे मोरंग लदा ट्रक खड़ा था जिसमें यात्रियों से भरी बस ने टक्कर मार दी। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंगा में गिर रहे 6 अनटैप्ड सीवेज नालों में एक बार फिर जैविक शोधन का कार्य होते नहीं मिला है। नगर निगम ने बायोमेडिएशन किया बंद, पॉल्यूशन बोर्ड ने खोला सच। आगरा में जूता व्यापारियों पर आईटी का छापा। बीके शूज और मंशू फुटवेयर पर आईटी की रेड, 30 करोड़ से ऊपर की रकम बरामद हुई है। आगरा समेत अलग अलग शहरों में छापेमारी। प्रतिष्ठान के अलावा घरों पर भी टीम मौजूद। यूपी में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी। पारा पहुंचा 47 डिग्री तक। मौसम विभाग ने चेताया। मौसम विभाग का 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर कानपुर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। किसान नेता बिन्नू अधाना के कार्यालय पर फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। भाग्यू अजगर के युवा विंग के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार में लगी गोलियां, टूटे शीशे। सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी में सड़क हादसे के बाद कार चालक को बेरहमी से पीटा गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने चालक को दी तालिबानी सजा। बागपत में आयुष्मान कार्ड के नाम पर अस्पतालों में घोटाला। आयुष्मान कार्ड होने पर भी तीमारदारों से वसूली मोटी रकम। अस्पताल के संचालकों की तानाशाही। आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद अस्पतालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मुरादाबाद मंडल में सीएए कानून के तहत 198 शरणार्थियों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने सीएए वेब पोर्टल पर लिया अपॉइंटमेंट। गृह मंत्रालय पूरे मामले की जांच करवाएगा। अमरोहा में तेंदुए से गांव के लोगों में दहशत। आदमखोर तेंदुए ने बकरे को अपना निवाला बनाया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। संभल में शादी के नाम पर यौन शोषण। शादी के नाम पर युवती का यौन शोषण। युवक 6 महीने तक करता रहा शोषण। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। चंदौली में हुई 90,000 कुंतल गेहूं की खरीद। लक्ष्य पूरा करने में छूट रहे अफसरों के पसीने। अब किसान के घर जाकर खरीदारी कर रहे अधिकारी। वाराणसी में शहर से लेकर देहात तक अघोषित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। तो वहीं बिजली विभाग को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट मिला है जिसमें 80% काम पूरा भी हो गया है, लेकिन समस्या वहीं बनी हुई है। वाराणसी में पूर्वांचल एक यात्रा ट्रस्ट ने महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया है। सैनिटरी पैड को लेकर भी जानकारी दी गई है। सैनिटरी पैड वितरित किया गया है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता पर भी चर्चा की गई है। आगरा में विवेचना के लिए सीबीआई और सीबीसीआईडी की तरह होगी तैयारी। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने लागू हुई नई व्यवस्था। 24 घंटे में करना होगा घटनास्थल का निरीक्षण। आगरा में केएमआई में बनेगा देश का पहला म्यूजियम। डीबीआरएयू से संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया है प्रोजेक्ट। विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू हुआ काम। सहारनपुर में गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं। गर्मी के साथ मौसमी बीमारी भी चरम पर है। खासतौर पर मासूम बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में डायरिया, बुखार, निमोनिया, उल्टी और दस्त की शिकायत देखने को मिल रही है। आगरा में मेयर ने 36 MLD प्लांट को लेकर दिया अल्टीमेटम। महाप्रबंधक जलकल को लिखा पत्र। निर्देशकों का 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुआ पालन। प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या कम होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार, एयरफोर्स डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से जवाब मांगा है। आगरा में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आसमान से आग बरस रही है। पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज धूप निकली है।
श्रावस्ती में फूस के घरों में लगी भीषण आग लगने से 22 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। घर में रखा सारा सामान भी जल गया है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। चंदौली के संचालित गांवों को अब दिन में भी मिलेगी बिजली। बिजली विभाग ने सप्लाई को लेकर बनाया शेड्यूल, जिसके मुताबिक पहले की तरह 18 घंटे आपूर्ति दी जाएगी, लेकिन ये सप्लाई अब दिन में भी दी जाएगी। कासगंज में गाड़ी में अचानक लगी आग। गाड़ी में आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। हमीरपुर में डीएम की मतदाताओं से अपील। डीएम मतदान करने की अपील की है। बढ़ चढ़कर मतदान करें। सभी मतदाता सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपील की है। लखनऊ के मलिहाबाद के खेतों में घूमता दिखा तेंदुआ। स्कूल वैन चालक ने बनाया तेंदुए का वीडियो। तेंदुए की खबर मिलते ही आसपास के गांव में फैली दहशत। लखनऊ में मेट्रो के कोच में लगी आग। आग लगते ही मेट्रो से यात्रियों को उतारा गया। बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को उतारा गया। मेट्रो में आग लगने की सूचना से यात्रियों में मचा हड़कंप। मुंशीपुलिया से लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी मेट्रो। बिजनौर के गांव गंगूड़ा में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। जंगल स्थित पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ आग लग गई। 7 लोग झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।